नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जो आज अपना नया टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मिश्रण। ठीक है, तो देखो इस टॉपिक में क्या होता है कि इस टॉपिक में अपन इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जैसे कि एक सस्ती वस्तु हो और दूसरी महंगी वस्तु हो। ठीक है, सस्ती वस्तु और दूसरी ये महंगी वस्तु है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को मूल्य के बीच का मूल्य है वो अपन दोनों वस्तु को मिला के एक मिक्सर बनाएंगे और उसका एक मूल्य निर्धारित करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है कि जो मिश्रण होता है वो हमेशा अपन एक क्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे। अगर जैसे कि अपने को विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य से अपन क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। फिर अपन इससे क्या है कि अपने को इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो बताइए कि जैसे कि एक सस्ती वस्तु और दूसरी महंगी वस्तु है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य इतना रुपए हो जाए। ठीक है, अब देखो जैसे कि इसमें मैं आपको 80% जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के वो मैं आपको एक तरीके से सोल्व करवा दूंगा और आपका बहुत अच्छा टॉपिक ही हो जाएगा। और इसके साथ के साथ आप नोट्स भी आप अपनी नोटबुक में लिखते रहे ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े, रिवीजन करने की आवश्यकता पड़े तो आप इसमें से दोहरा सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब देखो जैसे कि अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में कि दो प्रकार की चाय का मूल्य क्रमशः 75 रुपए किलो और 120 रुपए प्रति किलो है, जिसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 95 रुपए प्रति किलो हो जाए। अब देखो इसमें क्या है कि एक जो चाय है वो सस्ती चाय 75 रुपए किलो वाली, जो दूसरी महंगी चाय है वो कितनी है 120 रुपए प्रति किलो वाली। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य है वो 95 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो जो तरीका बता रहा हूँ वही तरीका सभी क्वेश्चन में लगेगा 80% क्वेश्चन में इस टॉपिक के। तो देखो एक चाय का मूल्य कितना है 75 रुपए किलो, दूसरी चाय का मूल्य कितना है 120 रुपए किलो और जो अपना मिश्रण का मूल्य कितना है 95। अब देखो इसका दोनों का डिफरेंट यहाँ पे लिखना है और इन दोनों का डिफरेंट अपने को यहाँ पे लिखना है। तो ये कितना हो गया 25 और ये कितना हुआ 20। तो 25:20 5:4। तो अपने को ये है कंफर्म हो गया कि जो 75 रुपए प्रति किलो वाली और 120 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 4:5 में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 95 रुपए प्रति किलो हो जाए। इसी प्रकार देखो ये क्वेश्चन है, अपने को करना क्या है, एक यहाँ सस्ती वस्तु लिखो, यहाँ पे महंगी और यहाँ पे मिश्रण और इनका डिफरेंट देख के इनका अनुपात लिख दो, बस यही तरीका है। अब देखो इसी प्रकार ये है, इसमें क्या दिया है दो प्रकार की चाय का मूल्य 120 रुपए किलो और 180 रुपए किलो है, जिसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 168 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो मैंने बताया था कि जो मिश्रण है उसको हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करना है। तो जैसे इसमें 168 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर, इसका मतलब जो ये मूल्य दिया हुआ है वो कौन सा मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, और अपने को क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो आपको पता है सीपी बराबर क्या होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो देखो एसपी कितना दिया हुआ है इंटू 100 और 120 है तो 100 प्लस 120। ठीक है, ये कितनी बार 5 बार और ये कितनी बार 6 बार। 6 से ये कितनी बार कट रहा है 2 बार 12 4 48 8 बार 28 इंटू 5 कितना हो रहा है 0 और 4 बच गए तो 140 रुपए। तो अपना जो सीपी प्राप्त हुआ वो कितना हुआ है 140 रुपए। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 120 और 180 और ये अपना मिक्सर 140, तो ये कितना आया 40 और ये कितना आया 20। 40:20, 40:20 का मतलब क्या है 2:1। तो इन दोनों अनुपातों, इन दोनों प्रकार की चाय को 120 रुपए किलो वाली चाय और 180 रुपए किलो वाली चाय को 2:1 में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 168 रुपए किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। और जिस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो
कि इसको ना लाभ पे बेचा जाता है ना हानि पे बेचा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है। तो उसमें जैसे कि अपने को इस क्वेश्चन में ऐसा लिख देवे कि इस वस्तु को 168 रुपए किलो की दर से बेचने पर ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इस वस्तु को किस पे बेचा जाता है, क्रय मूल्य पे बेचा जाता है। तब उस वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर होता है, तो उसको मिश्रण अपन मान सकते हैं। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एक विक्रेता 2 प्रकार की वस्तुओं को क्रम से 40 रुपए प्रति किलो 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद कर तैयार मिश्रण को 32 रुपए किलो की दर से बेच देता है, तो उसे ना लाभ होती है और ना ही उसको हानि होती है। यदि पहले प्रकार की वस्तु में 32 केजी मिलाया गया हो तो बताइए दूसरे प्रकार की वस्तु में कितना केजी मिलेगा। तो अभी तक जितने 2 क्वेश्चन उसमें सोल्व किए थे पहले, तो उसमें क्या अपने को केवल अनुपात ही पूछा था, जबकि इसमें क्या है कि अनुपात तो ज्ञात करना ही है। जैसे दूसरे प्रकार की वस्तु पूछी है, पहले प्रकार की वस्तु की अपने को क्या दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है। तो पहले प्रकार की वस्तु कितनी है 40 और दूसरे प्रकार की वस्तु का भाव क्या है 30। तो पहले प्रकार की वस्तु का भाव 40, दूसरे प्रकार की वस्तु का भाव 30। अब जो मिश्रण से बेचा जाता है वो कौन सा मिश्रण है, 32 रुपए किलो की दर से बेचा जाता है, तो उसे ना तो लाभ होता है ना ही उसको हानि होती है। अब देखो जो पहले प्रकार की वस्तु है इसकी अपने को क्षमता कितनी दे रखी है, इसकी क्षमता दे रखी है अपने को 32 केजी, और जो दूसरे प्रकार की वस्तु है इसकी अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इनका अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। इसका डिफरेंट कितना आ रहा है 2 और इसका 8, तो ये कितना आया 2:8 मतलब 1:4। तो सबसे पहले अपने को अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो अनुपात ज्ञात करने के बाद में क्या करना है कि जैसे कि इस वस्तु का मान दिया और इस वस्तु का मान निकालना है, तो क्या करेंगे जिसका आपको मान निकालना है उसका अनुपात ऊपर आएगा, और जो मान दिया हुआ है 32 ये गुणा में, ये मान किसका दिया हुआ है, ये पहले प्रकार की वस्तु का मान दिया हुआ है, तो पहले प्रकार का अनुपात यहाँ पे लिखना है। अगर जैसे कि आपको टोटल मान दिया हुआ रहता तो क्या करना था, अनुपातों का टोटल करना रहता था। तो ये इसको गुणा किया तो कितना आ रहा है 8 और 128 केजी। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे प्रकार की वस्तु वो 128 केजी मिलाया जाए। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक विक्रेता 15 रुपए किलो के 60 किलो गेहूं में 20 रुपए किलो के कितने केजी गेहूं मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 18 रुपए किलो हो जाए। अब देखो ये जो 60 केजी है ये तो इसकी क्वांटिटी दे रखी है, जबकि भाव कौन सा है 15 रुपए किलो और 20 रुपए किलो, मिश्रण का भाव कितना है 18 रुपए किलो। तो सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना है कि जैसे दूसरे प्रकार के गेहूं का अपने को कुछ क्षमता है कि भाई कितने केजी गेहूं मिलाना है, तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको अनुपात ही निकालना है। जो अपना ये तरीका है इससे अपने को अनुपात ही ज्ञात करने हैं। तो ये 15 वाला भाव, ये 20 वाला, और जो मिश्रण का भाव है वो कितना है 18, तो ये कितने 2 और ये कितने 3। तो अपने को ये पता लग गया है कि जो मिश्रण को जो अनुपात है इनको 2:3 में मिलाया है। अब इसमें पहले प्रकार के कितने दे रखे थे 60 केजी गेहूं, अब दूसरे प्रकार के इसमें ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसका अनुपात क्या आएगा ऊपर, जिसका मान दिया हुआ है वो मान गुणा में किसका मान दिया हुआ है पहले प्रकार का, तो पहले प्रकार का यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब देखो ये कितनी बार कट रहा है 30 बार, 30 × 3 कितने 90 केजी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे प्रकार के जो गेहूं की मात्रा है वो कितनी मिलाई जाएगी 90 केजी। अगर आपको टोटल मिश्रण दिया हुआ रहता है तो क्या करना है कि टोटल अनुपात इसमें नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक विक्रेता 20 रुपए की दर से दूध खरीदकर पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करता है और मिश्रण को 20 रुपए लीटर की दर से बेचकर 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए उसने दूध एवं पानी को किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया। तो देखो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे ये पानी मिला रहा है तो इसमें दूसरे प्रकार का मूल्य दिया हुआ नहीं है, तो अपने को देखनी है जो बिना मूल्य वाली जो भी चीज मिलाई जाती है उसका मूल्य अपने को क्या मानना है 0। जैसे इसमें पानी मिला रहा है या कुछ भाग निकालकर उतना ही भाग मिला रहा है तो उसका भी मान निकालने के लिए 0 मान के अपने को मिश्रण का नियमों का प्रयोग करना है। तो जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं
जैसा पहला तरीका तो वही है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या है कि सस्ते प्रकार की जो एक वस्तु, इधर महंगी वस्तु, यहाँ पे मिश्रण। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखो कि जो ये दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, एसपी। तो सबसे पहले एक अपने को सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी कितना दिया हुआ है, 20 × 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना 25% है, तो 125। ये 4 बार और ये 5 बार और ये 4 बार, तो कितना आया, जो मिश्रण का मूल्य है वो कितना आया, 16 रुपए किलो। अब देखो ये दूध किस दर से खरीदा, 20 की दर से। इसमें पानी मिलाया जिसका मूल्य क्या माना अपन ने, 0, और मिश्रण का मूल्य कितना है, 16। अब देखो ये कितना आया, 16 और ये कितना आया, 4। तो 16:4, तो कितना आया, 4:1। यही है यार। अब इसमें क्या दिया हुआ था, क्या याद करना था, तो बताइए उसने दूध एवं पानी को किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया। तो दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया, 4:1 में। 4 लीटर दूध है जहाँ 1 लीटर उसने पानी मिलाया है, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो कौन सा है, दूसरा तरीका ये है कि जो आपको टिट्टू, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है, पानी पर ही हो रहा है। जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, पानी पर ही हो रहा है। तो इसका मतलब जो लाभ हुआ है उसके बराबर में पानी है, 25% के बराबर में पानी है। तो आपको पता है कि जो दूध है वो कितना है, 100% है, और जो पानी है वो किस पे लाभ हो रहा है, सीपी क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। जो लाभ हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य कितना अपना 100 है, और जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 25%। तो 100% और ये 25%। अब इनको काट लो, कितना आया, 4:1। तो इस ट्रिक से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक विक्रेता किस अनुपात में स्प्रिट एवं पानी का मिश्रण तैयार किए करे कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 से 2/3% का उसको लाभ हो। तो आपको पता है जो पानी, लाभ किस पे हो रहा है, पानी पे हो रहा था। स्प्रिट कितना है, 100। तो इसमें स्प्रिट 100 और जो लाभ हो रहा है वो कितना है, 16 से 2/3। तो 16 से 2/3% को क्या लिख सकते हैं अपन, ये 16 × 3 + 2 50/3। ये 50/3, ये 3 यहाँ आ गया, तो कितना आ गया, 300:50। ये इससे कितनी बार, 2, 6:1। तो जो स्प्रिट और जो पानी का जो मिश्रण तैयार करेगा वो कितने पर करेगा, 6:1 पे करेगा। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आवे उनको इस प्रकार से अपने सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आवे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि 2 प्रकार की शराब है, 2 प्रकार की शराब है जिसमें एल्कोहल की मात्रा 12% और 20%। इसका मतलब क्या है कि जो पहले प्रकार की शराब है उसमें एल्कोहल की मात्रा 12% है, और जो दूसरे प्रकार की शराब है उसमें एल्कोहल की मात्रा 20% है। अब दिया है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाकर नया मिश्रण तैयार करें कि जिसमें पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 85% हो जाए, ठीक है। अब देखो इस प्रकार की जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये प्रतिशत में दिया हुआ है तो इस प्रकार के क्वेश्चन अनुपात में भी आते हैं, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या करना है कि जैसे एल्कोहल और पानी की मात्रा दी हुई है तो इसको अपन 2 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, एल्कोहल से भी सोल्व कर सकते हैं और पानी से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो जैसे कि पहले प्रकार के जो गिलास है इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 12% है। दूसरे प्रकार के गिलास उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 20% है। अब जो नया मिश्रण प्राप्त हुआ है इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 85% तो पानी की मात्रा है, जबकि एल्कोहल की कितनी है, 15%। तो ये 15% लिखनी है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे ऊपर 12 लिख दिया, 20 लिख दिया और यहाँ पे 85 लिख दो। तो इसमें क्या है कि ऊपर तो आपको एल्कोहल की मात्रा दे रखी है, जबकि नीचे किसकी दे रखी है, पानी की मात्रा। तो आपको एल्कोहल को अलग सोल्व करो या पानी का अलग सोल्व करो, दोनों में आंसर एक ही आएंगे। अपन दोनों करके देख लेते हैं। तो देखो जैसे ये, तो इसमें कितना आया, 5, इसमें कितना आया, 3, तो ये कितना है, 5:3।
तो जो पहले प्रकार की शराब और जो दूसरे प्रकार की शराब है उसको 5:3 में मिलाएंगे, तब जाके उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी 85, या एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी 15%। अब देखो इसको पानी से सोल्व करते हैं। पानी से सोल्व करते हैं तो देखो पहले जो गिलास है उसमें पानी की मात्रा कितनी है 100 - 12 88। जो दूसरा गिलास है इसमें पानी की मात्रा कितनी है 88, और जो मिश्रण है वो कितना है 85। तो ये 5 और ये 3, तो इसको देख लो इसमें भी वही 5:3 आया। तो इसको आप पानी से भी सोल्व कर सकते हो, एल्कोहल से भी सोल्व कर सकते हो। और जो क्वेश्चन आता है कि जिसमें निकाल के पानी मिलाया जाता है या जिसमें और पानी ऐड किया जाता है, तो उसमें केवल आपको दूध से या एल्कोहल से या स्पिरिट से सोल्व करना है, उसमें आपको पानी से सोल्व नहीं करना है, क्योंकि उसमें पानी है जो स्थिर है, जबकि इनमें क्या है कि जो पानी, इसमें पानी भी स्थिर है और एल्कोहल भी स्थिर है। ठीक है। अब देखो जैसे इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 प्रकार के दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें पानी की मात्रा क्रम से, पहले प्रकार का जो मिश्रण है उसमें पानी की मात्रा कितनी है 10% है, और जो दूसरे प्रकार का मिश्रण है उसमें पानी की मात्रा कितनी है 25% है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 18% हो जाए। इसको भी अपन दूध से भी सोल्व कर सकते हैं और पानी से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखो पहले अपन दूध से सोल्व करें तो देखो दूध की मात्रा पहले गिलास में कितनी है 90%, दूसरे गिलास में कितनी है 75, और जो ये दिया हुआ है क्या दिया हुआ है मिश्रण पानी का दिया हुआ है 18, तो दूध का कितना है 18 है ना, तो 82। ये कितना आ रहा है, इसमें आ गया 7 और ये आ गया 8, 7:8। ठीक है। अब देखो पानी से 10, 25 और ये 18, तो ये कितना आया 7 और ये कितना आया 8। तो इसका मतलब दूध और जो पानी है उसको 7:8 में मिला दिया जाएगा। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, ये जो प्रतिशत कितना हो जाएगा 18। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो आज मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। और जो ये अपना टॉपिक है मिश्रण टॉपिक है, इस टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है। अधिकतर एग्जाम में मिश्रण टॉपिक होता है, वो सम्मिलित होता है, तो इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ये मैंने टॉपिक आज स्टार्ट किया है, इसके बाद में जैसे कल टॉपिक चलेगा, परसों भी टॉपिक चलेगा ये। अब क्या है कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ, अब आपको जैसे कि प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ रही है, तो या तो जैसे कि आपके पास कंपटीशन की कोई बुक होगी, उस बुक से आप पढ़ सकते हो, और जैसे कि किसी के पास बुक नहीं है तो वो, और जिसके पास बुक है वो दोनों भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। उसमें जितने भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उन टॉपिक की PDF में प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन और नोट से मिल जाएंगे, और साथ के साथ आप जैसे कि वीडियो को रोक रोक के आप क्वेश्चन और ये भी आंसर भी लिखा करो, ताकि आपके रिवीजन आसानी से हो जाए। और जैसे ये टॉपिक आज ही चल रहा है, तो आप कोशिश करो कि भाई आज ही इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करने की। और जैसे टॉपिक खत्म हो जाता है, जैसे 2 दिन या 3 दिन बाद में ये टॉपिक खत्म होएगा, तो जैसे पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद में जैसे अपने नोट्स में लिखा हुआ है, एक बार वो रिवीजन करो, फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा बुक पड़ी है जो रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, उससे आप प्रैक्टिस सेट करो पूरे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। धन्यवाद। आप सभी को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। धन्यवाद।